नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम और आप देख रहे हैं श्रेयास इन्फोटेक टेक चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पीएफ में फॉर्म 15G के बारे में हर किसी के मन में आते ये 5 मुख्य सवाल जो है, पहला फॉर्म 15G क्या होता है, और दूसरा है इसे कब भरना चाहिए, और तीसरा है इसे कैसे भरनी चाहिए, और चौथा है इसे ऑनलाइन पे कैसे सबमिट करना है, और पांचवा सवाल है इसे भरने से क्या फायदा होता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। प्लीज आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें, और जो ये वीडियो पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो सबसे पहला सवाल है, फॉर्म 15G क्या होता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 197A एंड रूल 29C के अनुसार आपको ये डिक्लेयर करना है कि जो पीएफ आप क्लेम कर रहे हैं वो आपके खुद के पर्सनल है, ना ही इसमें किसी कंपनी और फर्म का इन्वॉल्व है जिसपे आप टैक्स नहीं भरना चाहते हैं। और दूसरा सवाल है कि इसे कब भरना चाहिए। पीएफ में जब आपका सर्विस 5 साल से कम हो और इसमें चाहे आप कितने भी कंपनीज क्यों ना बदल चुके, पीएफ के फाइनल सेटलमेंट पर अगर आपका पीएफ अमाउंट पेंशन अमाउंट को छोड़ के यदि 50,000 से ऊपर होता है तब आपको ये फॉर्म भरना जरूरी होता है। अब तीसरा सवाल है कि इसे कैसे भरना चाहिए। तो दोस्तों, फॉर्म 15G में टोटल 3 पेज रहते हैं, लेकिन इसमें हमें सिर्फ पहले वाला पेपर ही फिल करना चाहिए, बाकी 2 को खाली छोड़ देनी है। और इस फॉर्म का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूं, अगर आपको चाहिए तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कॉलम नंबर 1 पे अपना नाम जो पीएफ पे है वो लिखना है, और कॉलम नंबर 2 पे अपना पैन नंबर एंटर करना है, और तीसरे कॉलम पे इंडिविजुअल लिखना है, और चौथे कॉलम पे लास्ट फाइनेंशियल लिखना है। अगर आप 2024 मार्च तक क्लेम कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 लिखनी चाहिए, और 5th कॉलम पे इंडियन लिखना चाहिए। अब 6th कॉलम पे आपका हाउस नंबर डाल दो, और कॉलम नंबर 7, 8, 9 पे कुछ भी पता लिख सकते हैं। अब कॉलम नंबर 10 पे आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, और नंबर 11 पे आपका स्टेट लिख दीजिए। कॉलम नंबर 12 पर आपका पिन कोड लिख दीजिए, और 13 पर आपका ईमेल एड्रेस लिख दीजिए। अब कॉलम नंबर 14 पे आपका मोबाइल नंबर लिखिए, और यहाँ 15 नंबर पे यस को टिक करके फिर यहाँ सेक्शन बी पे 2022-2023 लिख दीजिए। अब यहाँ कॉलम नंबर 16 पर आपका टोटल पीएफ बैलेंस अमाउंट लिखिए, और नंबर 17 पे आपका अदर सोर्स इनकम 1 लाख को मिलाकर टोटल 1,80,000 लिख दीजिए। फिर यहाँ नंबर 18 पे 1 लिख दीजिए, फिर उसके बाजू में सेम 1,80,000 लिख दीजिए। अब कॉलम नंबर 18 पे नॉट अप्लीकेबल यानी एनए लिख दीजिए। अब यहाँ नीचे कॉलम नंबर 19 पे आपका यूएन नंबर और नेचर ऑफ इनकम पे पीएफ विड्रॉल लिख दीजिए, और यहाँ सेक्शन 192A लिखकर फिर यहाँ अपना पहले वाला अमाउंट लिख दीजिए। अब यहाँ पर आप साइन कर दीजिए। फिर यहाँ नीचे डिक्लेरेशन पर आपका नाम और यहाँ 2022-2023 लिख दीजिए। अब यहाँ प्रेजेंट असेसमेंट ईयर 2023 और 2024 को लिख के फिर यहाँ सेम जो यहाँ है 2022-2023 को लिख के फिर यहाँ 2023-2024 को लिख दीजिए जो रनिंग असेसमेंट ईयर है। अब यहाँ नीचे अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम और क्लेम का डेट लिख दीजिए, फिर यहाँ फाइनल अपना साइन कर दीजिए। अब सवाल नंबर 4, इसे कैसे सबमिट करना है। सो दोस्तों, फॉर्म भरने के बाद उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके रखना है। तो जैसे ही आप यूएन पोर्टल ओपन करते हैं फिर यहाँ क्लेम पे जाइए। अब यहाँ अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद जब मेन फॉर्म पे अपनी सारी डिटेल्स भरने के बाद यहाँ नीचे फॉर्म 19 को
सेलेक्ट करें। अब यहाँ फॉर्म 15G पर क्लिक करके पीडीएफ में अपलोड कर दीजिए। फिर यहाँ बैंक पासबुक को अपलोड करने के बाद ओटीपी के जरिए कंफर्म कर दीजिए। अब पांचवा और आखिरी सवाल है, इसे भरने से क्या फायदा है? पीएफ अंडर सेक्शन 1995 ए के अनुसार यदि आप फॉर्म 15G नहीं फिल करें तो आपके पीएफ अमाउंट से 10% इनकम टीडीएस में कट जाएगा। फिर इसे आपको इनकम टैक्स भरते टाइम पे चार्टर्ड अकाउंट से रिफंड करवानी होती है। माना कि आप नहीं भी भरे तो ये आपका टैक्स नहीं कटाते बल्कि क्लेम को रिजेक्ट करते हैं ताकि आप फिर से फॉर्म 15G भर के अप्लाई कर सके। तो दोस्तों ये था फॉर्म 15G के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर आपको इस पे कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।